गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर इंटीग्रेटेड फर्स्ट ईयर के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा कॉमन टॉपिक चल रहा है गैसीय स्टेट्स, जिसके पार्ट नंबर 5 की हम बात करने जा रहे हैं। हम कर रहे थे गैसों का अणुगतिक सिद्धांत, जिसके अंदर हमने गैसों की अणुगतिक समीकरण को विस्थापित किया था। PV बराबर 1/3 mn/v²। ये हमने इक्वेशन बनाई थी, अणुगतिक समीकरण इक्वेशन। इस अणुगतिक समीकरण को क्या करना है, हमें गैस के जितने भी नियम हैं उनकी व्याख्या कर सकते हैं हम इस अणुगतिक समीकरण से। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण का उपयोग करते हुए गैस के जो नियम हैं हमने पहले पढ़े भी हैं, जैसे बॉयल का नियम स्थिर टेम्परेचर पर आयतन जो होता है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और चार्ल्स का नियम कहता है कि आयतन टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये नियम हमने जब चैप्टर की शुरुआत की थी तब हमने पढ़े थे ये नियम। इन्हीं नियमों को अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग समझेंगे। जैसे पहला नियम आता है हमारा बॉयल का नियम। पहला नियम आता है बॉयल का नियम। इस अणुगतिक समीकरण के आधार पर समझेंगे। अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है कि गैसों के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो टेम्परेचर के समानुपाती होती है। बॉयल नियम कहता है कि गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा परम ताप के समानुपाती होती है। परम ताप के समानुपाती होती है, ये चीज बॉयल नियम कहता है। ठीक है, अब देखिए गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होती है? गतिज ऊर्जा टेम्परेचर के समानुपाती है। समानुपाती टेम्परेचर गतिज ऊर्जा को 1/2 mv² से शो करते हैं, और समानुपाती का निशान हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? kT आ जाएगा। नंबर 1 इक्वेशन 1 को 2/3 से दोनों तरफ गुणा करने पर हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को 2/3 से दोनों तरफ गुणा करना है। तो 2/3 गुणा करना है तो 1/2 mv² बराबर 2/3 k और t। 0 से 0 कैंसिल तो 1/3 mn/v² बराबर 2/3 kT। n क्या है? अणुओं की संख्या। n क्या है? अणुओं की संख्या। कौन से अणुओं की संख्या? गैसीय अणुओं की संख्या। किसकी संख्या? गैसीय अणुओं की। तो गैसीय अणुओं के लिए n ले लेंगे तो n की इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2/3 nkT ये आ जाएगा। अब देखिए हमने पढ़ा था अणुगतिक समीकरण के अनुसार, अणुगतिक समीकरण के अनुसार PV बराबर 1/3 mn/v²। ठीक है, तो हम इसके स्थान पर रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं,
इक्वेशन 2 की बात करते हैं। इक्वेशन 2 से इसके स्थान पर क्या रख देंगे, पीवी रख देंगे बराबर 2/3 NKT। क्या है, NKT। अब देखिए यहाँ पर 2/3 और K कांस्टेंट है और टेम्परेचर क्या है, स्थिर है, तो पूरा व्यंजक क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा ना। तो हम ऐसा कर सकते हैं, PV बराबर क्या होता है, कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। यही बॉयल का नियम कहता है, बॉयल का नियम यही कहता है कि स्थिर टेम्परेचर पर आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो B बराबर KP और PV बराबर क्या होता है, K। यही बॉयल का नियम कह रहा था और यही अणुगतिक समीकरण सिद्ध भी कर रही है इस चीज को। तो यहाँ पर PV बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और PV बराबर P1 V1। ये क्या है, बॉयल का नियम है। क्या है भाई, बॉयल का नियम है। ठीक है, तो सबसे पहले गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा जो क्या होती है, टेम्परेचर के समानुपाती होती है। तो गतिज ऊर्जा समानुपाती T। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी को 1/2 mv² से शो करते हैं। समानुपाती का निशान हटाएंगे, K आ जाएगा। इक्वेशन 1 को 2/3 से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो 2/3 इंटू 1/2 mv², 2/3 KT आ जाएगा। और N गैस के अणुओं की संख्या है तो N से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 mnv², 2/3 NKT आ जाएगा। अणुगतिक समीकरण से PV बराबर 1/3 mnv²। इक्वेशन 2 से PV रख देंगे यहाँ पर, ये सारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो PV बराबर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ये था हमारा बॉयल का नियम। क्या था भाई, बॉयल का नियम। अब देखिए चार्ल्स का नियम। दूसरा आता है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए हमने एक इक्वेशन लिखते हैं अपने, तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग पिछले नियम को लेते हुए हमने एक इक्वेशन बनाई थी, PV बराबर 2/3 NKT। बॉयल नियम में बनाई थी, कैसे बनाई थी, 1/2 mv², टेम्परेचर के समानुपाती था, 1/2 mv² बराबर KT। 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो mv² बराबर 2/3 KT। ये कट जाएगा तो 1/3 mv² बराबर 2/3 KT और n से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 mnv² बराबर 2/3 NKT। ठीक है, यहाँ इसकी जगह PV रख दिया तो बराबर आ गया 2/3 NKT। ये इक्वेशन बनाई थी, वही इक्वेशन हम ले रहे हैं। तो यहाँ PV बराबर क्या था, 2/3 NKT ये लिया था हमने। यहाँ पर अपने V/T इसको इधर लेकर आएंगे तो 2/3 NP ये आ जाएगा। यहाँ पर NKP आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या रखेंगे, N और P को स्थिर रख देंगे। N/P स्थिर है तो अपने ऐसे कह सकते हैं कि स्थिर दाब। ठीक है, N का मान भी स्थिर है तो P/T क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और P/T बराबर P1 T1 बराबर B2
T2 ले सकते हैं अपने। तो ये था चार्ल्स का नियम। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग विस्थापित हो रहा है, ये पूरा लिख करके इसी इक्वेशन को हम काम में ले रहे हैं। तो ये इक्वेशन अणुगतिक समीकरण से ही तो बनी है। तो ये था चार्ल्स का नियम इस अणुगतिक समीकरण के अनुसार। अब देखिए आदर्श गैस समीकरण, तीसरी आती है आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण भी बनाई थी हमने, उसकी तुलना भी हम कर सकते हैं इसी इक्वेशन से। वो अभी इक्वेशन हमने देखी थी PV बराबर 2/NKT ये था, और हम यहाँ पर 2/3 के बराबर क्या रख दें, R रख दें, तो PV बराबर nRT हो जाएगा ना। यही तो थी हमारी आदर्श गैस समीकरण, जिसको हमने विस्थापित किया था स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट किया था। तो PV बराबर nRT रखा था, वो इसी के अकॉर्डिंग रखा था हमने। तो PV बराबर nRT, ये थी आदर्श गैस समीकरण। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं आवोगाद्रो समीकरण, या आवोगाद्रो का नियम भी पढ़ा था हमने, आवोगाद्रो का नियम या आवोगाद्रो समीकरण। तो आवोगाद्रो नियम के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा था कि हमारे पास दो गैसें हैं, मान लो समान ताप व दाब की सभी स्थितियों में दोनों गैसों के अणुओं की संख्या समान आएगी, ये हमने निकाला भी था। आवोगाद्रो नियम ये कहता है कि समान ताप व दाब की समान परिस्थितियों में, समान ताप दाब आयतन की समान परिस्थितियों में गैसों के अणुओं की संख्या भी समान होती है, ये आवोगाद्रो का नियम है। तो आवोगाद्रो समीकरण को इससे निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, दो गैसें लेंगे और दोनों गैसों की समान परिस्थितियां रखेंगे, उनका दाब भी समान रखेंगे, उनका आयतन भी समान रखेंगे, और अणुगतिक समीकरण के अनुसार सिद्ध भी करेंगे कि N1 N2 के बराबर होता है, N1 N2 के बराबर होता है। तो अणुगतिक समीकरण से, अणुगतिक समीकरण क्या थी हमारी, PV बराबर 1/3 mNV², ये थी हमारी अणुगतिक समीकरण। इसके अनुसार अगर दो गैसें मान लें तो पहली गैस के लिए PV बराबर क्या आ जाएगा, 1/3 m1n1b1², और दूसरी गैस के लिए 1/3 m2n2b2²। दो इक्वेशन बन जाएंगे हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आ जाएंगे। भी अणुगतिक समीकरण के अनुसार दो इक्वेशन बना सकते हैं हम। अब दोनों इक्वेशन की तुलना करें तो इक्वेशन 1 व 2 से, तो दोनों को बराबर रखें, 1/3 m1n1b1² बराबर 1/3 m1n2b2²। ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाएगी। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देंगे। माना कि हमारे पास दो गैसें हैं और उनका टेम्परेचर क्या हो, समान। दो गैसों का टेम्परेचर क्या है, समान है। मान लो हमारे पास दो गैस है और उन दोनों गैसों का टेम्परेचर क्या है, समान है। तो हम गतिज ऊर्जा भी क्या रखेंगे, समान। तो उनकी गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। गतिज ऊर्जा भी समान होगी।
तो पहले की गतिज ऊर्जा m1 b1 की स्क्वायर और दूसरे की गतिज ऊर्जा m2 b2 की स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगा। अब देखिए इक्वेशन 1 तो अणुगतिक समीकरण के अकॉर्डिंग लग रही है और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो गतिज ऊर्जा के अकॉर्डिंग लग रही है। तो हम ऐसा करें, मान लो इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 का भाग दे दें, तो हम ऐसे करते हैं इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 का भाग देने पर यानी कि इक्वेशन 3 के अंदर हम क्या करते हैं, इक्वेशन 4 का भाग दे देते हैं। तो 1/3 m1 n1 b1 की स्क्वायर बराबर 1/3 m2 b2 n2 b2 की स्क्वायर बटा में 1/2 m1 b1 की स्क्वायर और इधर 1/2 m2 b2 की स्क्वायर। ये बराबर का निशान यहाँ पे। तो b1 से b1 कैंसिल हो जाएगा, m1 से m1 b2 से b2 और m2 से m2 ये कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद में अपने क्या करेंगे, जो संख्याएं होती हैं वो कांस्टेंट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर n1 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, n2 के। यही अवोगाद्रो का नियम है। अवोगाद्रो कहता है कि ताप, दाब व आयतन की समान परिस्थितियों में गैस के अणुओं की संख्या भी समान होती है। यही अवोगाद्रो का नियम है। क्या है भाई, यही अवोगाद्रो का नियम है। तो अवोगाद्रो का नियम यही कहता है कि ताप दाब की समान परिस्थितियों में गैसों में विद्यमान अणुओं की संख्या जो होती है वो समान होती है। तो यहाँ पर हमने अणुगतिक समीकरण ली और अणुगतिक समीकरण की आपस में तुलना कर दी और हमारे पास अगर दो गैस हैं और उन दोनों का टेम्परेचर समान है तो गतिज ऊर्जा भी समान हो जाएगी। 1/2 m1 b1 की स्क्वायर 1/2 m2 b2 की स्क्वायर। इस कंडीशन में n1 n2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये अवोगाद्रो का नियम था जो अणुगतिक समीकरण के अकॉर्डिंग लागू होता है। ये यहाँ पर कंप्लीट होता है।